प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, आज हमारे सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 7 में हिंदी बसंत में पाठ 17 वीर कुंवर सिंह ये जीवनी है। इसके बारे में आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे और इसके लेखक विभागीय जी हैं जिन्होंने इस पाठ के बारे में बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। बच्चों, आज मैं इस पूरे पाठ का सारांश आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। बच्चों, इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है ये भी इस पाठ में समझाया गया है। तो अगर मान लीजिए इस पाठ से कोई पैराग्राफ आता है तो आपको संदर्भ से व्याख्या करनी पड़ती है। तो पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम हम सबको याद होना चाहिए। बच्चों, इस पाठ का सारांश क्या है वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो आप शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। बच्चों, प्रस्तुत जो निबंध है ये एक प्रकार का निबंध टाइप का है। तो इसमें उसी वीर कुंवर सिंह और स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान का वर्णन किया गया है, जिसकी वीरता का उल्लेख कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में किया है। बच्चों, ये पाठ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक बाबू कुंवर सिंह के बारे में प्रस्तुत है। बच्चों, सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे वीर कुंवर सिंह जी। कौन थे? सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे वीर कुंवर सिंह। बच्चों, मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर खान आदि भी क्रांतिकारियों के लड़ाई में शामिल थे। यहाँ हम एक चतुर और वीर स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह, जो एक बहुत ही चतुर और वीर स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह के बारे में इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्थान पर हुआ था। बच्चों, उनके माता पिता पंचरत्न कुंवर और साहबजादा रतन थे। कुंवर सिंह आगे पिता की ही तरह वीर स्वाभिमानी और उदार थे। पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में उन्होंने जगदीशपुर रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उस समय ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का जो अत्याचार था वो चरम सीमा पर था। चारों ओर देश व्यापी संघर्ष की स्थिति थी। ऐसे में बांसुरिया बाबा ने कुंवर सिंह को देशभक्तियों व स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। इन वीर कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति की भावना व स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। बच्चों, वे गुप्त ढंग से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाते रहे और गुप्त बैठकें मुख्यतः बिहार के प्रसिद्ध पशु मेला सोनपुर में होते थे। उनके नेतृत्व में दानापुर की सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया और आरा के कैदियों को रिहा कर दिया गया। लेकिन जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर कब्जा
कर लिया, लेकिन उससे उनका आत्मबल नहीं टूटा और वे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाते ही रहे और एक दिन आजमगढ़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया और ब्रिटिश शासन के झंडे उतार करके उनको भगा दिया। और इस विजय के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और वे बूढ़े जरूर थे, पर उनमें जोश व साहस किसी भी जवानों से कम नहीं था। एक बार गंगा पार करते समय अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हो गई। किनकी? वीर कुंवर सिंह की। गंगा पार करते समय अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई। बच्चों, एक गोली उनके बाएं हाथ में लग गई। जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसके लिए उन्होंने अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को काटकर मां गंगा को समर्पित कर दिया। ऐसी भावना के ये वीर कुंवर सिंह थे। बच्चों, वे केवल वीर ही नहीं अपितु उदार भी थे। उन्होंने कई स्कूल बनवाए तथा तालाब व कुएं खुदवाए। आज बाबू कुंवर सिंह जी हमारे बीच नहीं हैं। आज बाबू कुंवर सिंह जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी वीरता, साहस, दानशीलता आज उन्हें सदा के लिए अमर बना गए। तो इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है। ये इस प्रकार से पूरा सार मैंने रखा आपके समक्ष। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक यह सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। बच्चों, इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उम्र बाधक नहीं होती है। जोश, हिम्मत व सही सूझबूझ का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। वीर कुंवर सिंह जी ने कितनी सूझबूझ से, कितनी जोश भरी बात से, साहस से काम किया, स्वतंत्रता की लड़ाई जीती। तो इस पाठ से लगातार हमको शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उम्र बाधक नहीं होती, आयु बाधक नहीं होती है। जोश, हिम्मत व सही सूझबूझ का होना बहुत जरूरी है। बच्चों, ये इस पूरे पाठ का सारांश मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। आइए, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो मैंने इस बोर्ड पर लिख दिए हैं। शब्दकोश पढ़ाने के लिए कठिन शब्दार्थों को अपनी फेयर कॉपी पर लिखना और याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी तभी मजबूत होगी जब आपको ज्यादा से ज्यादा कठिन शब्दार्थ याद होंगे। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है प्रसिद्धि, अविराम का अर्थ होता है सुंदर, अमर का अर्थ होता है कभी ना मरने वाला, व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत, सशस्त्र का अर्थ होता है हथियार सहित, और विद्रोह का अर्थ होता है बगावत, दमन नीति का अर्थ होता है बलपूर्वक दबाने की नीति, तैनात का अर्थ होता है नियुक्त, घोषित करना का ऐलान करना, दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत, सांप्रदायिक का अर्थ होता है संप्रदाय संबंधी, स्वाभिमानी का अर्थ होता है आत्मसम्मान रखने वाले, उदार का अर्थ होता है दयालु, पतन का अर्थ होता है बर्बादी, कीर्ति का अर्थ होता है यश। तो आइए, ये इस कठिन शब्दार्थों को अपनी फेयर कॉपी पर लिखना और याद करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। वीडियो आपके पास सुरक्षित रहेगी, इसको बार बार देखिए तो निश्चित तौर से पूरे पाठ के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसी आशा करता हूं आप सब लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।